हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में। और डीएलएड एडमिशंस जो अब होने वाला है, साथी आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एडमिशन जाएगा माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि हरियाणा के अंदर 8 नंबर का जो काउंसलिंग है समाप्त हो चुका है। समाप्त समाप्त हो चुका है साथी। और अब ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि 9th नंबर राउंड आएगा। 9th नंबर राउंड आने की संभावनाएं है वो है 0, यानी कि 0% संभावना है कि 9 नंबर राउंड आएगा। मोस्टली कॉलेजों की सीटें जो है वो भर चुकी हैं। किसी कॉलेज की कोई एक आध सीट वैकेंट है, एक दो सीटें वैकेंट है, तो केवल और केवल वो सीट वैकेंट रहने का एक ही रीजन है कि 9th यानी कि 8th नंबर राउंड में किसी बच्चे को कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ और किसी कारण से किसी बच्चे ने वहां पे अपनी रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो किसी कॉलेज में एक या दो सीट वैकेंट हो सकती है। इसके अलावा सीटें फिल हो चुकी हैं। और SCRT जो हरियाणा के अंदर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करती है, उसने केवल और केवल 8 राउंड का ही शेड्यूल जारी किया था। यदि 9th नंबर राउंड के लिए कोई शेड्यूल होता तो पहले ही वो लिस्ट के अंदर लिस्टेड होता। अब सीटें भरी जा चुकी हैं, तो मैं बच्चों को कहूंगा कि हरियाणा के अंदर डीएलएड एडमिशंस अब नहीं हो पाएंगे। अब केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशंस का। तो माइनॉरिटी कॉलेज का क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। साथ ही माइनॉरिटी कॉलेज में क्या होता है कि जिन बच्चों की परसेंटेज कम है, यानी कि कोई बच्चा 50% पे है, 50.8 पे है, 51, 52, 53, 54, 55, मोस्टली हमारा यही मानना है कि जो अभी तक काउंसलिंग जो चली हरियाणा में, जिन बच्चों ने अच्छी सूझबूझ के साथ किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ हो गए हैं, तो 57-58% वाले बच्चों का नाम यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। कहीं कहीं 55-56% वाले बच्चों का नाम भी देखने को मिला है लिस्ट के अंदर। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मोस्टली हमारा यही मानना है कि 50 से लेके 58-57% का जो बच्चा है वो लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि परसेंटेज कम थी, मेरिट इतनी नीचे नहीं जा पाई, इस वजह से उन बच्चों के दाखिले यहाँ नहीं हो पाए। माइनॉरिटी कॉलेज का क्या सिस्टम होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक होता है उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है, कि भाई अल्पसंख्यक को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो वैकेंट सीट होती है उसमें सामान्य का बच्चा भी वहां पे दाखिला ले सकता है। हर साल एडमिशन होते हैं, हमने भी पहले कराए हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि माइनॉरिटी कॉलेज में केवल अल्पसंख्यक का ही एडमिशन होगा, सब बच्चों के एडमिशन होते हैं वहां पे, बाकायदा सीट वैकेंट रहनी चाहिए। तो साथी, अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और विशेष करके मैं उत्तराखंड के बच्चों को कहना चाहूंगा, बेटा तुम्हारे स्टेट में सीटें वैकेंट गई हैं, तुम इन मौकों को मत गवाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत ही मतलब कि एक अच्छा पल रहेगा यदि आपने डीएलएड के कोर्स को कर लिया। डीएलएड का कोर्स कर लिया मतलब आपने अपनी जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उससे आपने पीछा छुटवा लिया। जब भी वैकेंसियां आएंगी आप लोग देखने को मिलेगा कि हर साल जो वैकेंसी आती है, जैसे पीछे 2800-3000 वैकेंसी आई थी, उसमें से भी 200-300 वैकेंसियां खाली गई हैं। हर साल वैकेंसियां खाली जा रही हैं। आप एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ाई करें, स्टडी करें और कोशिश करें कि आपकी परसेंटेज केवल और केवल 80 या 80 से ज्यादा हो जाए। बस 90-90 का टारगेट तो अचीव नहीं हो पाता है। देखो 90% वही बच्चा ले पाता है जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत की हो, जिसका लेवल बहुत अच्छा हो। बट नॉर्मली एक स्टूडेंट हमने देखा है 80% तक आराम से क्रॉस कर लेता है। और आप लोगों को पता है कि आपके स्टेट में केवल टेट का एग्जाम होता है, उसके बाद में सीधी मेरिट बढ़ती, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। और आपने यदि देरी की तो हो सकता है कि आने वाले 2, 4, 5 सालों के बाद में, डीलर के बाद में, कोई एक और एग्जाम लेके बच्चों को सिलेक्शन लिस्ट में शामिल किया जाए। बट अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी अपना अरेंजमेंट करो, कोई पार्ट टाइम जॉब करो, पेरेंट्स को कैसे भी मैनेज करो, बट अपना एडमिशन जरूर कराओ। डीलर का कोर्स आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अभी सेशन 2024-26 बच्चों को मिल जाएगा। यदि आपने देरी करी
तो आप ये जो सेशन आपका 2024 से 26 का है, इसमें इस सेशन को आप गवा देंगे, आपके पास फिर अन्य कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं बचेगी और फिर सेशन आएगा 2025 से 27 का। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो किसी भी कारण से एडमिशन इस सेशन में नहीं ले पाएंगे, तो भाई जल्द ही जून जुलाई में नेक्स्ट सेशन 2025-27 स्टार्ट हो जाएगा, आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं। बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके को ना जाने दें। आपके पास समय रहते यदि आपने कोई अच्छा डिसीजन लिया तो उसका फायदा आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा भविष्य में। और आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हमारे पास से डीलर करके गए हैं, जिन बच्चों ने टेट क्वालिफाई कर रखा था, 72 परसेंटेज के बच्चे जो अदर स्टेट से डीलर करके आए हैं और उत्तराखंड में उन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है। दूसरी तीसरी और चौथी सूची में उन बच्चों का नाम देखने को हमें मिला है। अब तक का हमारा रिकॉर्ड ये है कि जिस भी बच्चे ने टेट कर रखा है उन सब बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। साथ ही बिल्कुल देरी नहीं करनी है, जो भी आपको डिसीजन लेना है तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले। मार्गदर्शन के लिए हमने आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है 9467179859। इस कॉन्टेक्ट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव चाहिए आपको, आप कोई चीजें जानना चाहते हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं। जितना भी संभव होगा आपकी हेल्प करेंगे और निरंतर रूप से आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल की आज की वीडियो में ही जानकारी शेयर करनी थी। नया राउंड अब नहीं आने वाला है। 9th नंबर राउंड की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर क्या 9 नंबर 10 नंबर राउंड आएगा। बेटा अभी तक इस प्रकार का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे पास नहीं है कि 9th नंबर राउंड आएगा, तो आप मान के चलें कि अब 9th नंबर राउंड नहीं आएगा। और कोई भी यदि इससे संबंधित अपडेट आएगी तो तुरंत प्रभाव से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे प्रथम प्रयास आपका यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि भविष्य में कोई अपडेट्स मिलती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। और ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले सबसे तेज और जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता है, जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल की आज की वीडियो में जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।